देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कैपिटल, कि पैसा बहुत लगता है और साथ ही उससे जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती है कि एक तो अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढना, उसे मेंटेन करना, उसे रेंट पर देना, रेंट पर देने के लिए टेनेंट्स को ढूंढना, और उसके बाद जब प्रॉपर्टी को बेचना है तो खरीदार को ढूंढना, और ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और साथ में इसके लिए कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन आज जिस मेथड के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, वहाँ पर आप सिर्फ 300 रुपये से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और उतने ही अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो जितने बाकी लोग अपना बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करके खुद प्रॉपर्टीज खरीद के रिटर्न कमाते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि REIT। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है जिसके बारे में मुझे लगता है कि सभी को जानना बहुत जरूरी है और आज के जमाने में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन REIT आपके लिए हो सकता है। और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि REIT का फंक्शनिंग कैसे होता है, कैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, और डेटा तो ये भी बताता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो यील्ड है उससे ज्यादा यील्ड REIT को हिस्टोरिकली मिला है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, REIT का ये जो कंसेप्ट है इंडिया में नया जरूर है, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये नया कंसेप्ट नहीं है। 1961 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर पहली बार कोई REIT लिस्ट हुई थी और उसके बाद यूएस में पिछले कई सालों से ये जो REITs हैं ये इवॉल्व हो रही है और उसके बाद 2019 में इंडिया में पहला REIT IPO आया। देखिए, REIT में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो जब REIT में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो बल्क अमाउंट, बड़ी अमाउंट जब आती है उस REIT के पास, उससे वो REIT क्या करेगी, या तो प्रॉपर्टीज अक्वायर करेगी या फिर प्रॉपर्टीज बिल्ड करेगी और उन प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आएगा वो फिर जो भी इन्वेस्टर्स है हमारे जैसे उनमें बांटा जाएगा। साथ ही जब वो प्रॉपर्टी बेची जाएगी तब वो पैसा भी हम सब लोगों के साथ बांटा जाएगा। तो ऐसा सिंपल से इसका स्ट्रक्चर है। तो आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। देखिए, इंडिया में फिलहाल 3 REITs के IPO आ चुके हैं और जो चौथी REIT है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, वो अभी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली है। तो अगर हम नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट की बात करें तो यहाँ पर इनके बहुत बड़े बड़े मॉल्स इंडिया में हैं। इंडिया के 14 सिटीज में इनके 17 मॉल्स हैं और इन मॉल्स में कुल मिलाकर इनके पास जो जमीन है वो करीब 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट की है। और ये जो मॉल्स है इनमें लगभग इनके 3000 स्टोर्स हैं जो उन्होंने रेंट किए हैं 1000 से ज्यादा ब्रांड्स को। अब इसमें आप H&M ले लो, Zara ले लो, या फिर मॉल्स में जो भी आपको रिटेल आउटलेट्स दिखती हैं उन सब ब्रांड्स को आप पकड़ लो। तो फिर इन सब ब्रांड से ये लोग रेंट कमाते हैं और ये रेंट किसके साथ शेयर किया जाएगा, जो भी लोग इस REIT में पार्टिसिपेट करेंगे उनके साथ। अगर हम इससे पहले के REIT की बात करते हैं तो अब तक इंडिया में 3 REIT आ चुके हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों कमर्शियल स्पेसेस थे, यानी ऑफिस स्पेसेस। एम्बेसी हो या फिर बाकी प्लेयर्स हो, तो उन्होंने क्या किया, लोगों के पैसों से कमर्शियल स्पेस खरीद ली, फिर ऑफिसर्स को उसे रेंट आउट किया और उस रेंट को वो सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इन REITs में इन्वेस्ट कैसे करना है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितने रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं और बाकी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से जो आप डायरेक्ट करते हो उससे कंपैरेटिवली कैसे यहाँ पर रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो जैसे ही किसी कंपनी का IPO आता है, यानी कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट पर पहली बार जब लिस्ट होती है तो उस प्रोसेस को IPO कहते हैं। तो उसी प्रकार ये जो REITs है इनका भी IPO आता है। तो आप IPO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो जैसे IPO में रहता है 1 लॉट 2 लॉट के लिए आप बीड लगा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह के REITs के IPO आते हैं जिनमें एक IPO की साइज होती है, मार्केट कैप आपको पता चलता है और एक प्राइस रेंज भी दी जाती है शेयर प्राइस के लिए, जहां पर आप बीड लगा सकते हो। तो उस तरह से आप उसके IPO में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया पहला तरीका। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट लगेगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, टॉप ब्रोकर्स की लिस्ट में से किसी के साथ अकाउंट ओपन करके। दूसरा तरीका ये है कि जब वो REIT IPO के कुछ दिन बाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा तब आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो। तो अब यहाँ पर अलग अलग REIT के अलग अलग प्राइसेस है, लेकिन 300-400 रुपए के करीब आपको जनरली एक REIT का शेयर मिल जाता है, यानी कि उतने रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो यानी कि जैसे आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, उसी तरह की यहाँ पर प्रोसेस है, अलग कुछ नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि रिटर्न्स किस तरह से यहाँ पर मिलते हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें, यील्ड की बात करें, कि अगर हम रियल एस्टेट में नॉर्मली जब इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर हम फ्लैट लेते हैं, उसे रेंट पर देते हैं, तो वहाँ से हमें किस तरह के रिटर्न्स आते हैं उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर पिछले अगर हम 4 साल का भी देखें तो हर साल जो रिटर्न्स है, जो रेंटल यील्ड है, वो 2 से 4% के बीच में रही है। यानी कि जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की है उसके कंपैरेटिवली जो सालाना रिटर्न्स है दे आर बिटवीन 2 to 4% रेंटल के फॉर्म में। और कैपिटल अप्रिसिएशन अलग से, अगर वो प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है तो वो अलग से, लेकिन रेंटल से आपको टोटल इन्वेस्टमेंट का 2 to 4% पर एनम मिलता है। वही अगर हम REIT की बात करें तो जितने भी 3 लिस्टेड REITs है फिलहाल, उनके रिटर्न्स की बात करें
तो उन सब ने 6% से ज़्यादा का ही यील्ड दिया है। और एक REIT से जो मैक्सिमम यील्ड मिला है वो है 8.27% का, यानी कि जो नॉर्मल रेंटल यील्ड है उसके कंपैरेटिवली REIT ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिटर्न है, आप पूछेंगे मिलेंगे हमें कैसे। ये जो रिटर्न मिलने के तरीके हैं, 2 तरीके हैं। जब आप इन REITs के शेयर्स खरीद लेते हैं तो उसके बाद डिविडेंड के फॉर्म में ये पैसा आपको मिलता है। तो रूल ऐसा है कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कोई REIT कमाएगा उसका मिनिमम 90% उन्हें शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना होता है। अब आप सोचेंगे कि ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम क्या होता है। तो जितना भी रेवेन्यू वो REIT कमाती है उससे उनके जो भी खर्चे होते हैं वो माइनस करने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी वो बेचते हैं तो उस चीज़ को उसमें ऐड करना है, तो आपको मिलता है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। और फिर उस नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम का मिनिमम 90% उन्हें सबके साथ शेयर करना होता है, यानी कि कंटिन्यूअस कैश फ्लो यहाँ पर आपको देखने मिलता है। अब यहाँ पर 2 तरीके से आप रिटर्न कमाते हैं। पहला तो डिविडेंड के फॉर्म में आता है, आपको जो भी रेंटल इनकम है और प्रॉपर्टी अगर बेची है तो वो अमाउंट एज अ डिविडेंड आपको मिल जाती है। हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जो भी शेयर्स आपके पास हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगी वो भी रिटर्न आपको मिलेगा, उसे कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन इस केस में 2019 से इंडिया में REIT आए हैं, तो तब से लेकर अब तक अगर हम कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करें, यानी शेयर प्राइस बढ़ने से आपको जो फ़ायदा मिला है तो उसकी बात करें तो वो है 0%। वहीं पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड में आपको ऑन एन एवरेज 7-7.5% का रेंटल यील्ड यहाँ पर मिला है। 7-7.5% के रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिले हैं। हालांकि शायद आपके लिए REIT एक नई इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NSE, REIT और इनविट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनका एक इंडेक्स फंड बना रही है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है ये भी REIT की तरह ही होता है, बट इसमें फ़र्क ये होता है कि लोगों का जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और जबकि REIT के केस में वो जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में या फिर मॉल वगैरह इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है और वहाँ से रेंटल इनकम के तौर पर पैसा निकाला जाता है। तो ये REIT और इनविट्स का इंडेक्स फंड जो बन रहा है उसके रिटर्न्स पर ध्यान दे तो कैपिटल अप्रिसिएशन से वहाँ पर भी 0% ही रिटर्न है। लेकिन अगर हम वहाँ पर REIT और इनविट्स दोनों के मिला के डिविडेंड इनकम की बात करें तो वो कंपाउंडेड सालाना 10% निकल कर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये सारी चीज़ें उभर कर आ रही है। तो आप ज़रूर इन सारी चीज़ों का डिटेल स्टडी कीजिए और इन्हें अपनी वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिए। तो वो लोग जो रियल एस्टेट में अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट है अगर आप इसे सही से स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट की बात करें तो उनका अभी 3200 करोड़ का IPO आ रहा है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,150 करोड़ और यील्ड है 8.25% की और 2 ईयर यील्ड है 16.6% की। लेकिन हाँ, अगर हम कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करें तो REIT जो है आपको रेंटल यील्ड बेटर देती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी पहले की जनरेशन है, अगर आप देखोगे उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारी पहले की जनरेशन उसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना पसंद करती थी जो उनके सामने है, और हमारी जनरेशन को उससे ज़्यादा शायद फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारी पहले की जनरेशन गोल्ड और रियल एस्टेट में इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी ताकि वो उनको सामने दिखता था, दे कैन फील इट, दे कैन टच इट। बट REIT में ऐसा नहीं होता है, तो शायद हमारी जो पहली जनरेशन है उनके लिए शायद ये बेटर इन्वेस्टमेंट ना लगे। लेकिन अगर आप सिर्फ रिटर्न की सोच रहे हैं, आपको उससे इमोशनल फीलिंग नहीं है, इमोशनल कोई चीज़ें मैटर नहीं करती है, तो फिर आप REIT की तरफ एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको REIT बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन पता चले जहां पर कम इन्वेस्टमेंट से भी आप कर सकते हो और कोई हेडेक भी नहीं है अलग से। और वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।